तो 12th क्लास आज 18 जुलाई 18 या 19 है 18 जुलाई सन 2023 है। हम लॉस्ट स्प्रिंग जो दूसरा लेसन है उसका 2 भाग पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग शुरू है। तो इतना हमने पढ़ लिया था कि वो लेखिका उनके झुग्गी झोंपड़ियों में गई, वहाँ मिली और बड़ों के लिए इसका अर्थ जीवन है। सर्दियों की एक सुबह पड़ोस के क्लब के बाड़ वाले गेट में साहिब को खड़ा देखती हूँ, लेखिका कहती हैं। सर्दियों की एक सुबह पड़ोस के क्लब के पास वाले गेट पर मैं साहिब को खड़ा देखती हूँ जब वह सफ़ेद कपड़े पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते देखता है। मुझे यह खेल पसंद है। बाड़े के पीछे खड़ा संतुष्टि से उस खेल को देखता हुआ वह कहता है। तो बाड़े के पीछे वो खड़ा था, बाड़े के पास कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे थे, तो उनको देखकर बोला ये खेल मुझे पसंद है। जब कोई आसपास नहीं होता तब मैं अंदर चला जाता हूँ। जब कोई आसपास नहीं होता तब मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकार करता है। चौकीदार मुझे झूला झूलने देता है। वे कोई जैसे पार्क है या ग्राउंड है, वहाँ खेल खेलते हैं बच्चे जो रईस लोगों के हैं, जो बच्चे शहरों के हैं, स्कूल वाले हैं। इसको के अंदर तो जाने नहीं देता, तब तो उसके साथ तो कोई खेलते ही नहीं है, इसके फ्रेंड थोड़ी हो, तो स्कूल के बच्चे हैं। लेकिन कभी कभी कहता है मैं चला जाता हूँ उसमें अकेला जब बच्चे नहीं होते, तो चौकीदार भी मुझे मना नहीं करता, कहता चल कोई बात नहीं, बालक है, तो मैं झूला वूला झूल लेता हूँ। साहिब भी टेनिस के शू पहने हैं, जूते साहिब ने भी टेनिस के पहन रखे हैं, जो उसके रंग उड़े निक्कर, उसकी जो रंग उड़ी हुई निक्कर है और कमीज के साथ अजीब लग रहे हैं। आज साहिब आलम ने जूते पहने हैं, ये किसी ने मुझे दिए थे, उसने कहा। स्पष्टीकरण के रूप में वह मुझे बताता है यह बात कि वे जूते किसी रईस लड़के के फेंके हुए हैं। रईस मतलब पैसे वाला, जिसने शायद इसलिए उन्हें पहनने से इनकार कर दिया कि उनमें एक में छेद है। किसी एक जूते में छोटा सा छेद हो गया तो उस रईस लड़के ने फेंक दिए, इसने उठा लिए। उसे परेशान नहीं करती ये बात, छेद है तो कोई दिक्कत नहीं। नंगे पैर घूमने वाले के लिए छेद वाले जूते भी किसी सपने के सच्चे होने के समान हैं। पर जिस खेल को वह इतने ध्यान से देख रहा है वह उसकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि टेनिस वो थोड़ी खेलेगा। आज सुबह साहिब, तो लेखिका देखती हैं, आज सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। मिल्क बूथ होता है ना, जहाँ डेयरी होती है, जहाँ दूध मिलता है, दूध, छाछ, दही, जो एक छोटी सी मिल्क बूथ डेयरी होती है, वहाँ जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक जार है, एक स्टील का जग है चाय वाला। मैं अब सड़क के उस तरफ चाय की रेडी पर काम करता हूँ। तो साहिब आलम ने कहा अब मैं एक चाय की ठेली पर रेडी पर काम करता हूँ। दूर इशारा करता हुआ वह कहता है कि मैं उस तरफ रेडी पर काम करता हूँ। मुझे 500 रुपये
और पूरा भोजन मिलता है। 500 रुपये मिलते हैं महीने के 500, और सुबह खाने को रोटी मिलती है। बेटा 800 है, सॉरी, इसमें क्या नज़र कमज़ोर हो गई ना, 800 है। 800 रुपये महीने के मिलते हैं और रोटी मिलती है। क्या वह काम उसे पसंद है? लेखिका ने पूछा। मैं पूछती हूँ, मैं पाती हूँ कि उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव गायब हो गया। जब उसने पूछा कि ये काम उसको पसंद है तो वो थोड़ा चिंतित हो गया लड़का। स्टील का जार उस प्लास्टिक की बोरी से भारी लगता जिसे वह आराम से अपने कंधे पर उठाया करता था। कोई टाइम था वो आज़ाद था। प्लास्टिक की बोरी जिसमें बोतलें कचरा भरा हुआ था वो उठा के ले जाता था, हालांकि वो भारी होती थी। लेकिन अब स्टील का एक जग उसको उस बोरी से ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि जग में गुलामी है। चल चाय वहाँ देकर आ, चाय वहाँ देकर, इधर आ, चाय बना, बर्तन धो। तो अब ये कहता है कि जो स्टील का जार है वो बोझ है, वो बोरी सही थी, बोरा उसका था। बहुत अच्छी बात है, बोरा उसका था, जार चाय की दुकान के मालिक का था। तो बोरा तो उसका था, मालिक खुद था। और जो जार है वो चाय वाले का है। वो गिर गया, टूट गया, पड़ गया तो फिर पैसे कटेंगे। तो वो जार का मालिक नहीं है। आज साहिब खुद का मालिक नहीं रह गया है। आज साहिब खुद का मालिक नहीं रह गया है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि खुद का काम करो, चाहे कैसा भी हो, खुद के मालिक बनो। अब मान लो हमारे यहाँ स्कूल में देख लो, अब मैं टीचर हूँ तो मेरा खुद का काम नहीं है, और जो यहाँ के हेडमास्टर हैं उनका खुद का काम है, तो मालिक हैं। तो खुद दूसरे का काम थोड़ा ऐसे ही होता है। इस तरह से इसमें बात समझाई गई है। मैं कार चलाना चाहता हूँ। वाह क्या बात है। तो लड़के ने कहा मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश ने अपना मालिक खुद होने की ठान रखी है। उसने सोच रखा है कि मैं टैक्सी लूँगा, खुद मालिक बनूँगा। मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा, मतलब मिस्त्री बनूँगा। वह घोषणा करता है, तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? मैं पूछती हूँ। तो लेखिका ने पूछा, तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैं कार चलाना चाहता हूँ। मेरी आँखों में आँखें डालकर वह जवाब देता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ मैडम। अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद शहर की धूल भरी गलियों में उसका सपना किसी मृग तृष्णा की भांति चमकता है। उसका सपना कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यह उसका सपना जिस तरह से फिरोजाबाद शहर के अंदर चूड़ियाँ चमकती हैं, इस तरह से उसका सपना चमकता है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के धंधे में लगा है। फिरोजाबाद शहर में जितने भी ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, अभी सीमापुरी की बात आ रही थी, फिरोजाबाद की भी बात आ गई, ये सब चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। यह फूंक मारकर शीशे की चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री का केंद्र है। मतलब शीशे की चीज़ें, कांच की चूड़ियाँ भी तो शीशे की बनती हैं, कांच की, उसका केंद्र है। फिरोजाबाद में बहुत चूड़ियाँ बनती हैं। लगता है कि यहाँ पर परिवारों को कई पीढ़ियाँ भट्टी पर काम करते, शीशा जोड़ती
और पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाती रही हैं। तो यहाँ की औरतें, यहाँ के लोग पट्टी पर काम करके, फूंक मार के, उस शीशे पर कैसे उनका काम होता होगा, और चूड़ियों को जोड़ जोड़ के, चूड़ियों की तो जुड़ती हैं, इस तरह से वो काम कर रहे हैं। मुकेश, इस बच्चे का नाम मुकेश है। साहिब आलम भी बोलते हैं और मुकेश भी बोलते हैं। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। यह भी चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। उनमें से कोई नहीं जानता कि हवा और प्रकाश से वंचित अंधेरी कोठरियों में ऊंचे तापक्रम वाली शीशे की भट्टी पर काम करना उस जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। भाई, बच्चे काम नहीं कर सकते। 18 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में, होटल में, कहीं पर भी काम करें तो अपने संविधान में उनको अलाउ नहीं है। बच्चों को सिर्फ शिक्षा का अधिकार है। बच्चों से काम नहीं करवाया जाना चाहिए, और कोई करवाता है तो उसको सज़ा मिलती है, चाहे माँ बाप करवाएं। अब आपके माँ बाप तो आपसे लाभ नहीं करवाते हैं, करो ना रिपोर्ट उनकी, तो माँ बाप कहेंगे हम खाएं कहाँ से। प्रॉब्लम यह है कि भारत देश में लोग शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देते। अब घर की तो लामणी करे सो करे। कई बच्चे ऐसे हैं, अब धान लगा रहे हैं, अब सीजन है धान लगाने का, तो कई बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, वो धान लगा रहे हैं। कितने साल की उम्र है उनकी? 14 साल, 15 साल, 16 साल। स्कूल तो जाए भाड़ में, माँ बाप उनसे काम ले रहे हैं। देखो कितनी शर्म की बात है। माँ बाप उनसे काम, अब 400 रुपये दिहाड़ी बनती है, ठेका लेते हैं तो 500 बनती है। अब 2 बच्चे जा रहे हैं तो 1000 रुपये माँ बाप की जेब में आ रहे हैं। अब मैं बड़ा हैरान हूँ कि शिक्षा को छोड़ के अभी कई स्कूलों के बच्चे, मैंने नोटिस किया है उस चीज़ को, कि वो धान लगाने जा रहे हैं। अरे स्कूल कब जाएगा? अरे चला जाएगा स्कूल, 1000 रुपये मिल रहे हैं, कोई 200 जेब में डाल लेगा, खावा पीवा को कचौरी, समोसा, पेप्सी ठंडा, ये जो चस्का है ना, चरपरा खाना, ये बर्बाद कर देता है। ये जीभ का चस्का बड़ी बड़ी ज़मीनों को बिकवा देता है। अब ये छोरों को समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, गोलगप्पे खा लिए, इसके चक्कर में ये अपनी पढ़ाई ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप खाने के लिए पैसा देते नहीं हैं। अगर माँ बाप बच्चे को देना चाहिए, माँ बाप का फ़र्ज बनता है हर बच्चे को 1000 रुपये महीना देने चाहिए। तेरा 1000 रुपये महीना है, चाहे कुछ भी खाए तो 1000 रुपये क्या, माँ बाप तो लेते हैं उनसे। 2 बच्चे जाते हैं, 1000 रुपये कमा के ले आते हैं पर डे, 800 लेते हैं उनसे, 200 बच्चा खर्च कर लेता है, 101 और 101। तो तभी भारत के लोग ज़्यादातर अनपढ़ पाए जाते हैं। ये प्रॉब्लम है भारत के लोगों की। शिक्षा नहीं प्राप्त करवाना चाहते माँ बाप, बच्चों से लावणी करवाना चाहते हैं, बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं। छोटा सा छोरा हो गया, 14 साल का हो गया, 13 साल का, तो बस उसे मोटरसाइकिल पर चल ये काम कर, ये काम कर। उसको भी मोटरसाइकिल का चाव है, वो बन गया अपने आप में सिकंदर बन गया। वो मोटरसाइकिल उसके याद नीचे आ गई, चल भाई, कभी तिराए पे जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी माला खेड़ा जा रहा है, चल भी ले जा भाई गाड़ी, कभी कोई छोड़वा जा रहा है रिश्तेदारों को, कभी लावा जा रहा है। तो हैरान हूँ मैं तो। पढ़ाई की तरफ ना तो बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ना ही उनके माँ बाप ध्यान दे रहे हैं। और फिर माँ बाप ने भी मजदूरी करी, लावणी करी, और बच्चा भी सारी ज़िंदगी लावणी कर रह गया। कितनी पढ़ा है? 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, ढोर है ढोर। माफ़ी चाहूँगा मैं शब्दों की, ना आगे का ना पीछे का, बीच में लटक गया, ना पढ़ा लिखा ना गंवार। क्योंकि MA B.Ed जब तक नहीं है उसकी पढ़ाई नहीं मानी जाती। 10-12 की पढ़ाई थोड़ी है। तो ऐसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं भारत के। खैर, तो गैर कानूनी है बच्चों से काम करवाना, बिल्कुल गैर कानूनी है। कि अगर
कानून लागू किया गया तो वह उनके जैसे 20,000 बच्चे उन गर्म भट्टियों से बाहर निकल सकते हैं जहां वे अपने दिन का समय बिताने और प्राय अपनी आँखों की चमक खो देते हैं। करीब करीब 20,000 बच्चे उन भट्टियों में चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। अगर कानून लागू किया गया तो बच्चे बाहर आ जाएंगे, जो भट्टियाँ झोंक झोंक के उनकी आँखें बच्चों की खराब हो जाती हैं। मुझे अपने घर चलने का प्रस्ताव करते हुए मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है। मुकेश ने कहा, मैडम हमारे घर आओ। घर तो किसी के जाते हैं तो फिर जो जानकार होता है बच्चा वो कहता है, मैडम हमारे घर आओ, चाय पिलाएंगे। हमारे घर आओ मैडम। उसके अंदर चमक आ गई। गर्व के साथ वह बताता है कि उस घर को फिर से बनाया जा रहा है। वो गर्व से कहता है, मैडम हम हमारे घर को फिर से बना रहे हैं। कूड़े से बंद बदबूदार गलियों को हमने पार किया। लेखिका कहती है, जब मैं उसके साथ चली कार में, उसको बैठा के चली या पैदल चली, तो रास्ते में कूड़ा और बदबूदार गलियां, उनसे होती हुई मैं मुकेश के घर गई। गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियां, जिन्हें वो घर कहते हैं, इनके कमज़ोर दरवाजे हैं। गिरती हुई दीवारें, टीन टप्पर, झोपड़ियां, कमज़ोर कमज़ोर दरवाजे, खिड़कियां नहीं हैं। मानव और पशुओं के परिवार आदिम ज़माने की हालत में साथ साथ रहते हैं। पुराने ज़माने में एक ही कमरे में ढोर भी बांधते थे और मानस भी रहते थे, और वही हाल हो रहा है इनका। ऐसे ही एक दरवाजे पर वह रुकता है, एक दरवाजे पर वो रुक जाता है। लोहे के एक कमज़ोर दरवाजे पर वह ज़ोर से ठोकर मारता है। दरवाज़ा बंद था। कई बच्चे क्या करते हैं, आते हैं तो लात मारते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। हाथ टूट रहे हैं क्या? बच्चों की आदत होती है। उन बच्चों में क्या घमंड होता है, ज़्यादा ऐंठ होती है बच्चों में, जबकि हाथों से भी खोला जा सकता है दरवाज़ा। तो वो फिर क्या करता है, लोहे के एक दरवाजे को लात मारता है, ठोकर मारता है और धक्का देकर खोलता है। उस दरवाजे को धक्का देकर खोलता है। हम एक अदबने झोंपड़े में प्रवेश करते हैं। अपने घर ले जाता है मैडम को झोंपड़े में। घर तो घर होता है भाई, मेरा भी झोंपड़ा है, चलो मेरे घर। तो झोंपड़े में वो ले जाता है उसको। सूखे घास के छप्पर, सृष्टि सुन लो, सूखे घास के छप्पर पर ढके इसके एक हिस्से में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा। मेरे घर पे भी जल रहा है, लकड़ियों से जलता हुआ एक चूल्हा। 2 ईंट धर के, 3 ईंट धर के उनके ऊपर, जिस पर एक बड़े बर्तन में पालक की फलियां, पत्तियां उबल रही हैं। पालक साग बनेगा, साग। और सरसों का साग का टाइम आएगा, हम बहुत खाते हैं। और कटी हुई सब्जियां, चॉपिंग सब्जियां, आलू, मतलब लौकी या आलू वो काट के बना देते हैं ना, उनको रख देते हैं छौंकने से पहले। कटी हुई सब्जियां, भाई परिवार है भाई, परिवार में जाओगे तो ये चीज़ तो बड़ी मिलेंगी। कटी हुई सब्जियां बड़े एल्युमिनियम के थालों में ज़मीन पर रखी हैं। एल्युमिनियम के थाले और ज़मीन पर रखी हैं। इतनी कहाँ जगह है, कहाँ इतनी खाट कहाँ है, ज़मीन पर धरी हैं। एक कमज़ोर औरत, युवती, एक पतली सी कमज़ोर सी औरत पूरे परिवार का शाम को खाना बना रही है। एक महिला कमज़ोर सी, बहुत अच्छा, आनंद की बातें आएंगी। पूरे परिवार का खाना बना रही है। कौन है वो? कौन हो सकती हो?
मुकेश की या तो माँ या उसकी भाभी। अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से भाभी होनी चाहिए, क्योंकि खाना तो बहू ही बनाएंगी ना। तो खाना बना रही है, धुएं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। आंखों में धुआं, कोई रिश्तेदार आया तो मुस्कुराई। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, तो मुकेश की कौन हुई? भाभी हुई। उम्र में कोई खास अधिक नहीं, ज़्यादा उम्र की नहीं है, पर घर की बहू के रूप में आदर पाना उसने प्रारंभ कर दिया है। घर की बहू को जो इज्जत मिलती है, उसको इज्जत मिलनी शुरू हो गई है। उम्र में तो भी ज़्यादा नहीं है। 3 पुरुषों का दायित्व उसे मिल ही चुका है। 3 आदमियों की रोटी बनाती है। किस किस की? पति, देवर, ससुर। उनकी जिम्मेदारी मिल चुकी है। उसका पति मुकेश, उसका देवर और इनके पिता का भोजन। जब बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है, जब बूढ़ा अंदर आवे, उनका पापा, वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है। भाई जब बड़ा बूढ़ा आवे तो फिर जो बहुएं होती हैं वो लुक जाती हैं, ऐसे या तो घूंघट काट लेंगी या दीवार के पीछे चली जाएंगी। ये तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपन तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, अपने तो रिवाज है, अपनी तो परंपरा है। शहरों में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो लुक जाती है पीछे। भी बड़े आ गए, अब हमारा कहीं काम। तो दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के अधिक निकट ले आती है। वो पर्दा जो थोड़ा ऊपर था वो नीचे कर लेती है। पर्दा प्रथा पाई जाती है मुस्लिम धर्म के अंदर और हिंदू धर्म दोनों के अंदर, और विशेष तौर पर जाटों के अंदर तो मैंने बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा देखी है। शहरों में अब पर्दा प्रथा कम होती जा रही है। वैसे पर्दा प्रथा होनी चाहिए, मेरे विचार से होनी चाहिए, है ना। बड़ों का सम्मान होता है पर्दा प्रथा में। बड़ों का भी ठीक है, भी बड़े आगे अपने आप बात कर लेंगे, बीच में चैन करना औरतों का क्या काम। बाकी शहरों में अब पढ़े लिखे लोग कहते हैं पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। बट आई मीन द फेवर ऑफ वेल सिस्टम। मैं ये घूंघट सिस्टम के पक्ष में हूँ मैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो घूंघट निकट ले आती है। रिवाज की मांग है, ये डिमांड है रिवाज की, कि बहू को घर के बड़े पुरुषों के सामने मुंह ढक लेना चाहिए। इस मामले में बुजुर्ग जो बूढ़ा है एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। गरीब, पहले दर्जी निर्माता के रूप में वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह न तो अपने घर की मरम्मत करवा सका और न ही अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज सका। दर्जी था पहले वो, और इतने कपड़े आते थे सिलने के लिए, ना तो घर की मरम्मत करवा सका और ना ही बच्चों को स्कूल भेज सका। वह केवल इतना ही कर सका कि उन्हें सिखा दे जो वह जानता है। वो चूड़ी बनाना जानता है, बस उसने यही काम किया। बच्चों को चूड़ी बनाना उसने सिखा दिया। चूड़ी बनाने की कला जो है उसने उन बच्चों को सिखा दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल के साथ आपकी क्लास इतनी ही है। अगला पार्ट इसका हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।